नमस्कार। आजकल लोग अष्टम भाव से बहुत डरते हैं। अष्टम भाव की बहुत बातें करते हैं कि बहुत सवाल आते हैं कि हमारे अष्टम भाव में ऐसे ग्रह बैठे हुए हैं या अष्टम भाव की दशा महादशा चल रही है, तो एस्ट्रोलॉजर्स ने हमें किसी ज्योतिषी ने बताया कि हमें बड़ी कठिनाई आने वाली है, या हमें ये जानकारी कहीं से मिली है। ऐसा हम देखते हैं, मतलब आजकल तो यूट्यूब में भी इतना सब कुछ अष्टम भाव को लेकर के बताया गया है, डराया जाता है। पर अष्टम भाव जितना डराने का नहीं, उतना समझने का भाव है। जितनी वेल्थ आप कहीं से नहीं पा पाएंगे, वो अष्टम भाव आपको देगी। जितनी जो वेल्थ आपकी नहीं, कमाई हुई नहीं है, दूसरों की रखी हुई वेल्थ अगर आपको मिलती है, अष्टम भाव से आपको गुप्त धन प्राप्त होता है। तो बताइए कैसे खराब हो गया ये भाव। जी हाँ, जहाँ पर मृत्यु देखी जाती है, कुछ लोगों का सवाल आता है इस घर से मृत्यु का भाव है। हाँ, आप मृत्यु का भाव जरूर है, पर हो सकता है कि आप उस मृत्यु के आगे आपका जीवन है, तो कैसे आपकी मृत्यु हो जाएगी अष्टम भाव के ग्रह अगर आपके महादशा और महादशा में आ गए। ये बहुत कम कुंडलियों में ऐसा देखा जाता है, सब पर ये लागू नहीं होता है। हाँ, अष्टम भाव से लॉसेस हो सकते हैं, कई बार आपको लॉसेस भी होते हैं। अष्टम भाव में अगर बहुत कुछ अच्छा मिलना है तो बहुत कुछ बुरा भी उस भाव में है, इससे मैं डिनाई नहीं करती। लेकिन अष्टम भाव एक अच्छे भावों में गिनिए, क्योंकि रिसर्च का भाव है। आर्कियोलॉजिस्ट जो ज़मीन के नीचे आप देख रहे हैं कि कितनी आजकल चीज़ें निकल रही हैं और कितना पुरानी हमारी डायनेस्टी निकल रही है, तो ये अष्टम भाव के आर्कियोलॉजिस्ट विभाग वाले लोग ही, जो अष्टम भाव से अष्टम भाव उनका ज़्यादा प्रभावी है उनकी कुंडली में, उन्होंने किया, वो कर रहे हैं। इंजीनियर्स जो पेट्रोलियम, तेल, ये सब जो भी खनिज जो ज़मीन के नीचे निकलता है, उसे भी अष्टम भाव के ही प्रभावी लोग, जो अष्टम भाव से प्रभाव रखते हैं, वही लोग कर रहे हैं। तो बताइए अष्टम भाव कैसे खराब हो गया। रिसर्च, जो भी रिसर्चेस नई आ रही हैं, किसी भी फील्ड में हो सकता है मेडिकल फील्ड में हो सकता है वो किसी भी फील्ड में, मीन्स आप स्पेस में जा रहे हैं लोग, वहाँ के लिए नई चीज़ें खोज कर रहे हैं। तो बताइए कैसे खराब हो गया ये भाव। इसलिए मैं बता रही हूँ कि ये भाव बहुत अच्छा है। आपकी वो वेल्थ जो आपने कमाई ही नहीं, गुप्त धन जो किसी और का है, हो सकता है आपका भी हो सकता है, लेकिन उसमें दूसरे भाव का भी अष्टम भाव से संबंध आपकी कुंडली में होना चाहिए। तो आप भी इतना अपार धन कमाएंगे कि वो कहीं ना कहीं आपको छुपाना पड़ेगा। चाहे आप सरकार से छुपाएं, चाहे किसी से भी छुपाएं, आपको छुपाना पड़ेगा। आपके अंदर ये टेंडेंसी आ जाएगी, आप उसे छुपाएंगे। अष्टम भाव भी तो आ गया, दूसरे भाव से आपने धन कमाया, अष्टम भाव से वो धन असीम मतलब धन संपदा बहुत बड़ी हो गई, अब आपको वो छुपानी पड़ रही है। हो सकता है आप सरकार से छुपाएं, नहीं तो आप किसी से भी, घर वालों से, किसी से भी, किसी भी वजह से, कि ये मेरी आने वाली पुश्तों को मिले, मैं उनके लिए कमा के रख रहा हूँ या रख रही हूँ, तो वो अपनी पुश्तों के लिए कुछ भी सोच हो सकती है। क्योंकि अष्टम भाव में बैठे या द्वितीय भाव में बैठे ग्रह, कई अष्टम अगर इन दोनों का संबंध बनता है तो ये चौथे और 12वें भाव में भी अपना प्रभाव डालते हैं। चौथे भाव आपका वैचारिक भाव हो गया, विचारों का। तो हो सकता है ऐसा आदमी दिन भर विचारों में रहता है कि कितना वेल्थ आ रही है, कैसे इसको इन्वेस्ट करना है, कैसे इसको मतलब ये वेल्थ कहाँ पर लगानी है, कहाँ पर हमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आएगा, कम आएगा, ये वेल्थ हम कैसे बचाएं, बैंक से कैसे बचाएं, सरकार से कैसे बचाएं, टैक्स से कैसे बचाएं। तो ये सब 8th हाउस का ही नॉलेज है। 8th हाउस ही अगर एक्टिव है तो आपको ये नॉलेज देगा। 8th हाउस एक चीज़ और है, 8th हाउस में आप देखेंगे कि जो जैसे सेविंग्स हैं आपकी, जो आपने सेकंड उसमें की हुई हैं, सेकंड हाउस से सेविंग, बैंक बैलेंस और आपका वेल्थ, ये सब सेकंड हाउस से देखी जाती हैं। पर इनका आप कितनी वेल्थ, कितनी सेविंग्स, कितना आप अपने बैंक बैलेंस कहाँ कहाँ रखेंगे, ये सब कुछ 8th हाउस बताता है। कहाँ कहाँ से वेल्थ आ रही है, ये 8th हाउस बताएगा। ये वेल्थ कहाँ पर आप इन्वेस्ट करोगे, ये 8th हाउस बताएगा। इन्वेस्टमेंट है, तंत्र मंत्र का भाव है, जहाँ से आप ज्योतिष विद्या, गूढ़ विद्या, जो किसी को बहुत जल्दी आसानी से मिलती नहीं है, उस गूढ़ विद्या को आप इतने ऊंचे स्तर तक ले जाएंगे अगर आपका 8th हाउस जागृत है तो। इसके लिए 8th हाउस का जागृत होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ज्योतिष विद्या सीख तो सकते हैं, लेकिन उसको कितना प्रभावी ढंग से किसी और को बताएंगे, ये 8th हाउस बताएगा। आपके बताए हुए
जो उपाय हैं या कोई भी जो भी टुटके उपाय जो भी आप कह लीजिए रेमेडीज़ हैं, वो 8th हाउस ही आपको एक्टिव करेगी, क्योंकि 2nd भाव आपकी वाणी का भाव है और 8th भाव उसका रिफ्लेक्शन है कि आपकी वाणी कितना प्रभाव डालती है दूसरों पर। ये आप परस्पर संबंध है, हर भाव का 7वें भाव से उसका परस्पर संबंध बन ही जाता है। जैसा कि फर्स्ट का 7 से है तो सेकंड का 8 से है। अगर वहाँ अष्टमेश और द्वितीयेश का कोई संबंध बनता है तो समझिए कि आपकी वाणी बहुत प्रभावी होगी। आपकी वाणी से लोग आपकी वाणी से खींचे चले आएंगे। हो सकता है दूसरे 2nd हाउस में वाणी का घर है, बहुत अच्छा आपकी वाणी हो, आप अच्छे वक्ता हो सकते हैं, लेकिन आप कितने अच्छे वक्ता हो सकते हैं ये 8th हाउस बताएगा। आपके वक्तव्यों को सुनने कितने लोग आएंगे ये आपका 8th हाउस बताएगा, क्योंकि आप हर कोई, बहुत लोग ऐसे दुनिया में पड़े जो बहुत अच्छा बोल लेते हैं पर उन्हें सुनने वाला कोई नहीं है। जब तक कि 8th हाउस एक्टिव नहीं होगा आपको सुनने वाले श्रोता भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपको पता नहीं है श्रोता कितने भी हो सकते हैं। वो सामने से आपका ऐसा जो, और ये हाउस एक तरीके से और है, पिछले जन्मों के कर्म भी इसी हाउस से देखे जाते हैं, तभी आपकी मृत्यु सेटल्ड है। वैसे तो आपकी एक एक सांस भगवान के हाथ में है और गिनी हुई सांसें मिली हैं, लेकिन अगर 8th हाउस में आपकी कोई समस्या, कहते हैं मृत्यु तुल्य संकट आने वाला है और उससे आप निजात पा जाएंगे या उस कुछ उपाय करेंगे तो निकल जाएंगे, दैट मीन्स कि 8th हाउस एक्टिव हुआ, आपको मृत्यु तुल्य कष्ट मिले लेकिन आप उससे पार पा जाएंगे। इसका मतलब है कि आप 9th हाउस, आप अपने भाग्य को देखेंगे, क्योंकि 8th हाउस के बाद जस्ट 9th हाउस भाग्य का आता है, तो आप भाग्य से बचे ना, तो भाग्य भाव भी एक्टिव हो गया। तो ये है 8th हाउस, और भाग्य से ये 12th है। हाँ, आपके भाग्य का लॉस भी है। अगर आप गलत कार्य करते हैं, 9th हाउस आपका, आप अपने भाग्य को खराब करते हैं तो 8th हाउस उसकी सजाएं दे देगा, आपके भाग्य को कम कर देगा, क्योंकि 12th हाउस है, 9th से 12th ये हो गया, तो वो आपके भाग्य को कम करने में भी सक्षम है। इतना सक्षम है कि आपके भाग्य को, कई बार जब आप भाग्य की बात करेंगे उसी वक्त जब ज़रूरत होगी तो आपको ज़रूरत में कोई खड़ा नहीं होगा। ये 8th हाउस है। हम किस तरीके से अपने 8th हाउस को लेते हैं, 8वें भाव को लेते हैं, अष्टमेश को लेते हैं, ये हम पर डिपेंड करता है, हमने कैसे कर्म किए हैं, हम कैसे प्रारब्ध लेके आए हैं, ये 8th हाउस दिखाता है। अगर ये हाउस भय का भी है, लोगों को अक्सर इस हाउस से वैसे ही डर लगता है। 8वां भाव सुनकर के लोग अक्सर डर जाते हैं कि हमारे 8वें भाव की दशाएं शुरू हो गई तो अब बुरा ही बुरा। हाँ, लॉसेज होने हैं, हो सकता है लॉसेज आपको हों, आपको बीमारियां आए, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि 8th हाउस आया तो आपका मरण दिवस आ गया। नहीं, मरना इतना आसान नहीं है, बहुत समय लगता है, और सांसें जितनी भगवान ने आपकी लिखी हैं उससे एक सांस भी कम आप नहीं लेंगे और एक सांस भी ज़्यादा नहीं लेंगे। डर का भाव ज़रूर है, इसे अच्छा खासा डर का वो बना दिया गया है कि इस हाउस से लोग इतना डरते हैं कि आते ही इसकी दशाएं अंतरदशाएं, इस भाव में बैठे ग्रह आपको परेशानी का वो सबब बता दिया जाता है। हालांकि शनि का घर है, केतु का घर है और मंगल का घर है, क्योंकि अष्टम भाव में दूसरी राशि अष्टम में पड़ती है मंगल की। शनि का कारक ग्रह है, घर है ये, और ये केतु का भी घर है। तो ये सारे मैलेफिक हाउसेस हैं, मैलेफिक ग्रह हैं, प्लैनेट्स हैं, जिनका इस हाउस पर प्रभाव ज़्यादा होता है। पर आपके भाग्य अच्छे हैं तो कितने भी मैलेफिक प्लैनेट्स क्यों ना आपके अष्टम भाव में बैठे हों, आपका अगर भाग्य भाव बहुत अच्छा है, आपने पिछले 5th हाउस आपका अच्छा है, पूर्व पुण्य अच्छे हैं, आपका आगे आने वाले जीवन अच्छे हैं, क्योंकि आपने पिछले कर्म अच्छे किए हैं, उनका आपको मिलना है, पिछले कर्मों से आपका आगे का भाग्य भी बनना है। आपका ये जीवन आपके आगे के भाग्य को बनाएगा, 9th हाउस को एक्टिव करेगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ऐसा नहीं कि 8th हाउस में बैठे ग्रह, मंगल बैठ गया। हाँ, मंगल बैठते हैं तो आपकी शादी को लेकर समस्याएं होती हैं, हो सकता है शादी देर हो जाए, शादी होने में लेट हो सकता है। सप्तम से ये अष्टम हाउस है, मतलब आपके स्पाउस का घर, तो हो सकता है बहुत वेल्दी घर और हो सकता है आपके कर्म अच्छे नहीं है तो बहुत गरीब घर में आपकी शादी हो सकती है और आप बहुत अच्छे वेल्दी हो सकते हैं। लेकिन सप्तम और अष्टम का कोई कॉम्बिनेशन बना है तो सप्तम आपका पैसा है और अष्टम आपके स्पाउस का पैसा है। अगर उन दोनों का कोई संबंध है तो आपका स्पाउस भी एक अच्छे घर से हो सकता है,
अपार धन आप अपने स्पाउस के घर से पा जाएंगे। अगर 7th और 8th का कोई कॉम्बिनेशन बनता है, द्वितीयेश, सप्तमेश और अष्टमेश, इन तीनों का कॉम्बिनेशन बनता है, तो आप एक अच्छे स्पाउस को पाएंगे जो अपने घर से बहुत वेल्दी होगा और ज्ञानी भी हो सकता है। कि अगर आपका सप्तमेश में कोई ज्ञान वाले ग्रह बैठे हों, गुरु बैठे हों, बुध बैठे हों, तो हो सकता है आपका स्पाउस बहुत अच्छा ज्ञानी व्यक्ति भी हो। बुध बैठे हों तो हो सकता है उसका बिजनेस हो। प्रोफेशन के हाउस में अगर शनिदेव का कोई कॉम्बिनेशन बन गया तो हो सकता है उसका प्रोफेशन बहुत अच्छा हो। हाँ, शनिदेव सप्तमेश अष्टमेश होकर के जब बैठते हैं तो आपको शारीरिक समस्याएं ज़रूर देंगे। नो डाउट आपकी मृत्यु का समय जब आएगा पास में तो आपको कोई ना कोई ऐसी बीमारी आ सकती है जिसका लाइलाज बीमारी सप्तमेश बैठकर ऐसा शनिदेव बैठकर ऐसा योग बना सकते हैं, क्योंकि ये लंबी आयु तो देते हैं पर आपका अंत समय आने निकट आने तक आपको बहुत सारी परेशानियां और ना ख़त्म होने वाली परेशानियां, ये है सब अष्टमेश शनि का अष्टम में बैठने का प्रभाव। और केतु बैठ गए तो हो सकता है आपको बहुत एक्सीडेंट्स, मंगल और केतु की अगर कोई युति बनती है या मंगल केतु अलग अलग बैठते हैं तो हो सकता है आपको अचानक कोई एक्सीडेंट देखना पड़े। आपका सर फट सकता है, यहाँ से ब्लड आ सकता है, सर के फटने से ब्लड आ सकता है, ये हो सकता है। शनि बैठ गए तो आपके निचले हिस्से में, पैर के नीचे हिस्से वाले आए दिन आपको चोट लग सकती है। आप आए दिन एक्सीडेंट कर सकते हैं या आपका एक्सीडेंट हो सकता है। ये है सब अष्टम हाउस। ऐसे गल थोड़ा कठिन भी है जैसे हर हाउसेस में होता है, कुछ अच्छाइयाँ कुछ बुराइयाँ वो इसमें भी हैं। बुराई हाउस नहीं है आप मतलब इतनी वेल्थ पाने वाला हाउस अगर कोई है पूरी चार्ट में, पूरे 12 भावों में, तो ये अष्टम भाव है कि जो आपको असीम संपदा और जो लॉन्ग लास्टिंग, जो खत्म ना होने वाली आपकी पुश्तें जिसको बैठकर खाएं, वो अष्टम भाव देता है। द्वितीय भाव आपको आपकी वेल्थ देगा। अष्टम भाव आपकी जनरेशन्स को, आपके आने वाली लीनियज को वेल्थ दे सकता है। आपकी पुश्तें कहेंगी कि मेरे बाप दादा इतना कमा गए थे, उसका हम बैठे खा रहे हैं, वो अष्टम भाव है। अष्टम भाव में अगर आप अच्छे कर्मों के आपके योग हैं, आपकी लीनियज अच्छे उससे चली आ रही है, तो आपके बच्चे बैठे खाएंगे और उन्हें एक अलग से एक भगवान की तरफ से या परमात्मा की तरफ से या कोई एनर्जी जिसे हम पॉजिटिव एनर्जी कहते हैं, कहीं ना कहीं से, जो कहीं से आपको आके सपोर्ट कर जाती है, ऐसी एनर्जी जिसका आप जानते नहीं, आपको लगता है सिर्फ अंदर से एक भाव आता है कि कोई पता नहीं, जब मेरा बुरा वक्त आता है तो कोई आकर के मुझे सपोर्ट कर जाता है। तो 9वें से 12वां आपका भाग्य भाव उठा और आपके अष्टम भाव के दुख उसने काट दिए। आपके पूर्व पुण्य भाव 5वें से चौथा पड़ा, तो 5वें से तीसरा पड़ा, हाँ चौथा घर, 5वें से चौथा घर पड़ा, तो आपका भाग्य जग गया। आपका पिछला पुण्य खड़े हो गए आपके आज के बुरे वक्त में, तो आप उससे ओवरकम कर गए। तो इस तरीके से चौथा घर आपको, अगर अष्टम भाव अच्छा है तो चौथा घर आपका एक्टिव होगा ही होगा। आपके विचार इतने अच्छे आएंगे, अगर आपका अष्टम भाव अच्छे तरीके से काम कर रहा है तो आप इतने ज़्यादा विचारशील व्यक्ति होंगे, इतने अच्छे पॉजिटिव विचार आएंगे। एक चीज़ और, अष्टम भाव और द्वितीयेश का कोई संबंध बने तो आपको अच्छी भाषा बोलनी चाहिए, ये क्योंकि वाक सिद्धि कर देता है। द्वितीय भाव आपकी वाणी का भाव है और अष्टम भाव सिद्धि का भाव है। आपकी वाक सिद्धि इसी 8th हाउस में होकर हो जाएगी। तो कोशिश कीजिए कि आप हमेशा अच्छा बोलें दूसरों के लिए। आपने अगर कुछ बुरा बोलेंगे तो वो सत्य साबित हो जाएगा, दूसरों का अनहित हो सकता है, उससे पलटकर आपको भी अनहित मिलेगा, क्योंकि आपने ऐसी कोई चीज़ कही और अगर आप उस चीज़ को फील करते हैं तो इस चीज़ को थोड़ा कम कर दीजिएगा कि अगर द्वितीयेश और अष्टमेश का कोई संबंध है तो आपकी वाणी सत्य हो जाएगी। तो आप अच्छा बोलें और बुरा बोलना थोड़ा कम कर दें। अच्छा हाँ, अष्टम भाव से तांत्रिक शक्तियाँ, जो तंत्र में एक्सपर्टीज़ रखते हैं, तांत्रिक लोग जो होते हैं वो भी अष्टम भाव से ही उनकी तंत्र क्रियाओं का वो होता है कि मतलब एक्सपर्टीज़ प्राप्त करते हैं। अगर 8th हाउस एक्टिव है तभी उनकी कुंडलियाँ जागृत हो जाती हैं। वो कुंडलियाँ जैसे हम नॉर्मली
7 कुंडलियाँ हमारे चक्र हैं, वो कुंडली चक्र भी यहीं से जागृत होता है, क्योंकि केतु यहाँ का कारक है सबसे निचले हिस्से का, जहाँ हमारी कुंडली का स्टार्टिंग होती है, वहाँ केतु उसके उस भाग के प्रभाव रखते हैं, केतु देव। तो यही सबसे पहली कुंडलिनी स्टार्ट यहीं से होती है। तो इसलिए कुंडलिनी जागृत करने का भाव भी अष्टम भाव से ही स्टार्ट होता है। आप अगर अपनी कुंडलिनियाँ जागृत करना चाहते हैं तो अष्टम भाव को एक्टिव करना पड़ेगा, आपको अष्टम भाव के हिसाब से चलना पड़ेगा। अष्टम भाव में सूर्य अगर बैठ जाते हैं तो थोड़ी समस्या है, क्योंकि सूर्य आपके ऊपर नहीं, अब आपके गुप्त चीज़ों पर वो प्रभाव डालते हैं। तो जो भी गुप्त चीज़ें हैं, जैसे कि आपको ऑकल्ट की लाइन, ज्योतिष की लाइन, तंत्र मंत्र की लाइन, तो सूर्य क्योंकि आत्मा का कारक है तो आपको वहाँ से जोड़ देगा। आप फिर अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए सोचने लगेंगे, आत्मा से जुड़ गए। और अपने को पहचानने के लिए, क्योंकि आपकी आत्मा सूर्य है और आपका सूर्य इस हाउस में जाके बैठ गया है, तो आप अपने को जानने, मैं क्या हूँ, कहाँ से आया, मेरा जन्म क्यों हुआ, मैं आगे क्या करूँगा, कैसे रहूँगा, आगे अगली जीवन कैसा होगा, पिछले जीवन में मैं क्या था, पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की थेरेपी भी इसी हाउस से देखी जाती है। ऐसे जो PLR करते हैं, सेशंस लेते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट, ये सारे जितने रिसर्च के काम हैं, जितने गूढ़ विद्याएं हैं, जिनमें आपको कहीं पर घुस कर काम करना होता है, वो अष्टम भाव से देखी जाती है। अष्टम भाव ब्लैक मनी का भी है। काला धन जितना जिसके पास होगा एक्टिव, उतना ही उसका एक्टिव अष्टम भाव एक्टिव होगा। वो भाव का सारा काला धन अष्टम भाव ही कंट्रोल करते हैं। और द्वितीयेश और अगर अष्टमेश में बैठे हैं तो आप ये समझिए कि कहीं ना कहीं आप खुद ढूंढेंगे कि मैं इतना धन कमा चुका हूँ और दूसरों का धन कमा लिया है, जो गलत तरीके से भी आ सकता है। ऐसा नहीं कि आपने सब सही तरीके से धन कमाया हो। अष्टम भाव जब धन देता है तो वो ये नहीं देखता कि गलत है या सही है, वो एक्टिव होता है, किसी तरीके से आता है, कोई भी तरीका हो। सही सीधे तरीके से तो आप धन, असीम संपदा नहीं कमा सकते, ये अटल सत्य है। आप सीधे तरीके से सिर्फ अपने जीवन यापन कर सकते हैं, लेकिन आप जब कई तरीकों से, रास्तों से आए और आपका कमाया धन ना हो, इसीलिए यहाँ से बीमा एजेंट भी देखे जाते हैं, जो आपको डरा कर, मैंने कहा था ये भाव डराने का भी है तो बीमा एजेंट्स माफ़ कीजिएगा, बीमा एजेंट्स आपको इसी घर से मिलेंगे, जो आपको बताएंगे कि आप इस समय ऐसे मर जाएंगे तो ये आप कर लेंगे तो आपकी फैमिली वेल रहेगी, अच्छी रहेगी। ये सब भाव सारे 8th हाउस से ही एक्टिव होते हैं। वो आपको डरा कर आपका ही धन ले जाते हैं। तो इस तरीके से काम करता है 8th हाउस। और फाइनेंशियल एनालिसिस करने वाले लोग, स्टॉक मार्केट वाले लोग, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ मतलब फोरकास्टिंग की चीज़ें हैं, कुछ चीज़ दिखती नहीं है, कुछ जो भी दिखे ना गुप्त है, जो भी आपके सामने विजिबल नहीं है। तो स्टॉक मार्केट कब ऊपर नीचे चला जाएगा आपको नहीं पता है। फाइनेंशियल एनालिसिस करने वाले लोग कि फाइनेंशियली कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ क्या करना है, किस तरीके से पैसों को वाइफिकेट करना है, किस तरीके से पैसों को सेग्रीगेट करना है, कहाँ कितना पैसा जाएगा, कितना लगेगा। और सबसे बड़ी बात, जितने लोग बहुत बड़े विद्वान बने हैं या बड़े जगहों पर अपना नाम रखते हैं, जिनकी वेल्थ बहुत लॉन्ग लास्टिंग रही है और उनकी वेल्थ इतनी रही कि उनकी पुश्तों ने बैठकर खाया, अगर आप ऐसी फैमिलीज़ को जानते हैं तो 1-2 फैमिलीज़ तो आप जान ही रहे हैं, तो उनका देखिएगा 8th हाउस बहुत एक्टिव होगा। और 9th हाउस भी, क्योंकि उन्होंने पिछले 9th, पहला, 5वां, 9वां और 8th हाउस, इन हाउसेस से उन्होंने बहुत काम किए होंगे। पहला क्योंकि इस जन्म में उनका पहला हाउस इस सब चीज़ों को व्यापरने या उसका प्रभाव लेने, अच्छा बुरा प्रभाव लेने आया है शरीर, तो पहला हाउस। 5th हाउस आपका पूर्व पुण्य, 9th हाउस आपका भाग्य, और सब इकट्ठा होकर के आपके कर्मों का हाउस, और कर्म का सारा डाटा रखने वाला आपका 8th हाउस। तो सब कुछ उजागर करता चला जाता है। इसलिए इस हाउस से लोग डरते हैं। डरना नहीं चाहिए, खुश होना चाहिए। इसी टाइम पर लोग, जब 8th हाउस की दशाएं महादशाएं चलती हैं तो लोग असीम वेल्दी हो जाते हैं, मतलब अथाह पैसा उनके निकलता है, जब तक कि वो गलत तरीके से कोई और ग्रह मिल जाएं जिनकी वजह से उनके ग्रह का उजागर होना है, मतलब उनके इस तरीके के पैसे का
खुलासा हो जाना है। कई बार इसी हाउस की ही महादशा और अंतरदशा या गोचर में इसी हाउस की एक्टिवनेस होने से और किसी गलत आपके भाग्य में कमी आने से ये भाव ऐसा हो जाता है कि यही आपको खुलासा कर देता है आपके गलत पैसों का, और अलमारी, बाथरूम और टॉयलेट सीट में और बिस्तर के नीचे और बेड के अंदर और जाने कहाँ कहाँ दीवारें खोल खोल कर पैसा निकलता है। तो ऐसा है ये 8th हाउस। कई बार सूर्य भी आपकी ऐसी दशा करवा देते हैं। सूर्यदेव भी अगर यहाँ बैठते हैं तो आपके गुप्त धन को खुलासा कर देते हैं, पर उसमें आपका भाग्य, पुण्य, पिछला 5th भाव, 4था भाव, ये सब थोड़े से मैलेफिक ग्रहों से और आपके 8th हाउस में गलत तरीके से या गोचर में आने की वजह से ये चीज़ें एक्टिव हो जाती हैं। तो 8th हाउस से डरने की ज़रूरत नहीं है, खूब खुश रहिए। 8th हाउस के बारे में किसी से भी कुछ सुनिए पर डरिए मत। आप ये समझिए, अगर आपका कर्म आपके अच्छे हैं तो 8th हाउस आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा, आपको असीम संपदा का मालिक बनाएगा। ये 8th हाउस का प्रॉमिस है। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर किसी हाउस के बारे में बताऊंगी या नई जानकारी लेके आऊँगी। ऐसी सरल ज्योतिष आपको, ताकि आप खुद अपने ज्योतिष बन सकें, अपने ग्रहों को खुद देख सकें, ताकि आपको किसी ज्योतिष के पास जाना ना पड़े, कोई ज्योतिषाचार आपको ठग ना लें कि गलत सही तरीके से बताएं और आप उन पर पैसे खर्च करके आएँ। तो कोशिश कीजिए, ये चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और बेल आइकन दबाइए ताकि मेरी वीडियोस आपको कंटिन्यू मिलती रहें। आप इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेते रहें, मेरे से जानकारी लेते रहें। आपको कोई सवाल पूछना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर अपना सवाल भी पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगी। फिर कल मिलते हैं। आज के लिए नमस्कार।